मुरादाबाद के खटकर के गाड़ीखाना मोहल्ले में पीतल कारोबारी अनिल चौधरी अपनी वाइफ और दो बेटियों के साथ रहते थे। अनिल चौधरी अपनी वाइफ तनु का पूरा ख्याल रखते थे, उनकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करते थे। अनिल चौधरी की वाइफ तनु की दो बेटियां थी, मगर तनु चाहती थी कि अगली संतान उनका बेटा हो, इसलिए वह मंदिरों के चक्कर लगाती थी। इसी दौरान तनु एक तांत्रिक कन्हैया के पास पहुंची, जो बालाजी का दरबार लगाता था। कन्हैया ने कहा, मैं आपकी बेटा होने की ख्वाहिश को पूरा कर दूंगा, मगर आपको वैसा करना होगा जैसा मैं कहूंगा। तन्नू, जो पितल कारोबारी अनिल चौधरी की वाइफ थी, उन्होंने तांत्रिक कन्हैया से हर दिन मिलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे तन्नू और तांत्रिक कन्हैया अच्छे दोस्त बन गए और तन्नू मन ही मन कन्हैया को अपना पति मानने लगी। तभी एक दिन तन्नू तांत्रिक कन्हैया के साथ राजस्थान गई थी। तन्नू अपनी दोनों बेटियों को साथ लेकर गई थी। तन्नू कन्हैया के साथ एक कमरे में रुकी थी और बेटियों को अलग कमरे में सुलाया था। पीतल कारोबारी अनिल चौधरी को तन्नू और कन्हैया के इस रिश्ते के बारे में पता चल गया, तो दोनों में झगड़े होने लगे। तभी एक दिन कन्हैया और तन्नू ने अनिल चौधरी को अपने रास्ते से हटाने की सोच ली। तांत्रिक कन्हैया ने तन्नू को एक कैप्सूल दिया। तन्नू वह कैप्सूल लेकर घर आई और रात को खाने में तन्नू ने वह कैप्सूल मिला के पति अनिल चौधरी को खिला दिया। अनिल चौधरी बेहोश हो गए। तभी रात 1 बजे तांत्रिक अपनी बाइक पर दो और लोगों को लेकर अनिल चौधरी के घर पहुंचा। ये दोनों तांत्रिक के चेले थे। एक का नाम मोहित था और दूसरे का नाम आमोद था। दोनों शिष्य अनिल चौधरी के घर के बाहर बाइक से उतरे। कन्हैया तांत्रिक, जो बाइक चला रहा था, वह घर के बाहर ही रुका। दोनों चेले घर के अंदर जाकर अनिल चौधरी को चाकुओं से गोद देते हैं और उनकी हत्या कर देते हैं। ये सब अनिल चौधरी की बेटी देख रही थी। जब पुलिस इस केस की जांच कर रही थी, तो अनिल चौधरी की बेटी ने बताया कि वह मोहित और आमोद को जानती है। वह उनके साथ राजस्थान गई थी। जो तांत्रिक का एक चेला आमोद था, जब वह कत्ल कर रहा था, उसके हाथ में चाकू लग गया था। ज्यादा खून बहने से उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने बेटी की जानकारी पर कन्हैया और मोहित को गिरफ्तार कर लिया और तन्नू, अनिल चौधरी की वाइफ, ने गुनाह कबूल कर लिया है। तीनों सलाखों के पीछे हैं।